नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करिए। सरकार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक के ने मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भेल। मंगल दिन बैसल प्रदेश सभा के पहिल अधिवेशन के 20वीं बैसार में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केने छलैथ। प्रदेश सरकार हरेक वर्ष असार 1 गते वार्षिक बजेट आनु करबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल ऐसा पहिने प्रदेश प्रमुख मार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कयल जाइत अछि। प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में नीति तथा कार्यक्रम मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यम स्थिरता आ रोजगारी अभिवृद्धि, अहिना गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण सुशासन के प्राथमिकता में राखल गेल के स्थापना पश्चात 5टा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कयल गेल। संदर्भ में विगत के नीति तथा कार्यक्रम सबके सेहो समीक्षा करैत आगामी वर्ष भीतर कार्यान्वयन कर सक आ ठोस नतीजा प्राप्त हैत कार्यक्रम सबके तर्जुमा क कार्यान्वयन कर जोड़ देने उल्लेख रहल अछि। सार्वजनिक क्षेत्र के अनुत्पादन खर्च के निरुत्साहित करत उत्पादनशील क्षेत्र में लगानी कर प्रोत्साहन कर नीति समेत लेल गेल के लेल अनुत्पादन क्षेत्र में बजट विनियोजन नहीं कयल गेल अछि। प्रदेश के आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संबंधी कानून में समसामयिक परिमार्जन करत सार्वजनिक खर्च प्रणाली के थप पारदर्शी आ जवाबदेही बनायल गेल अछि। वित्तीय अनुशासन कायम समेत कयल गेल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के भारत भ्रमण नेपाल के आर्थिक विकास के लिए निके उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केने छथि। उद्योग मंत्री रिजाल जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आई संघ के राजर्षि सभा हॉल में आयोजना कयल गेल व्यापारिक अंतरक्रिया कार्यक्रम में भारत भ्रमण के क्रम में नेपाल के जल, विद्युत, पर्यटन तथा व्यापार के क्षेत्र में सेहो उपलब्धि मुलुक रहल जिक्र केलनि। ओ जनकपुर धाम क्षेत्र में रहल जनकपुर चुरोट कारखाना सरकार चलाव पक्ष में नहीं रहल जिक्र करत चुरोट उत्पादन कर सरकार के काज समेत नहीं रहल स्पष्ट करत ई ठाम के प्रयोग अन्य काज में लगाव संगे संघीय सरकार सहयोग कर तैयार रहल जानकारी देने छन्। उद्योग मंत्री रिजाल देश के समृद्ध विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक रहल जिक्र करत सरकार के काज अपने उद्योग चलाव नहीं निजी क्षेत्र के उद्योग आ व्यापार करबाक लेल प्रोत्साहन करबाक रहल जानकारी देलनि। ओ देश में किछ काज कर चाहने के लेल लाइसेंस प्रदान समेत कर प्रक्रिया के सरल बनाव संगे देश के आर्थिक अवस्था अखन ठीक नहीं रहल जानकारी देश सरकार आर्थिक अवस्था में सुधार कर स्थानीय उत्पादन में जोड़ देव पक्ष में रहल जानकारी देने छथि। Modules by the top of one of the Natalis. Supplier something as the Northern Daniel Paladin, Roman Satir Red Myers, and then the different Angola. Our Satir is on the front of Satir de Angola in San Angela when I sit about it, quarter under some to some big guy. We're back to you. Now the table command, not the time. के कुरा सुनो तपाईहरुका विचारहरू सुनो पनि कमजोरी नफासका दसराहरू सुनो हामीले गर्न सक्ने कामहरू तपाईहरुसँग प्रतिबद्धता दिएर के भन्ने मलाई लागेको कारणले आज तपाईहरुसँग त्यो भेटघाट भइरहेको छ। यसरी कार्यक्रममा हेर्नु समयमा मौजूद बाहिर तथा आफूति मन्त्री नथालिस Supplier foundation as the Northern Daniel Paladin, Roman Satir Red Myers, and then the different Angola. Other Satir is coming from the Satir de Angola in San Angela when I sit about it. It's one guy there. Some to some big guy there. We're back to you. Now the table not creating me. Take Kuratuno. Supplier is that. विचारहरू सुनो पनि कमजोरी नफासका दसराहरू सुनो हामीले गर्न सक्ने कामहरू तपाईहरुसँग प्रतिबद्धता दिएर के भन्ने मलाई लागेको कारणले आज तपाईहरुसँग त्यो भेटघाट भइरहेको छ। यसरी कार्यक्रममा हेर्न आएको समयमा
औद्योगिक विकास बिना समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली के लक्ष्य हासिल केनाई कठिन रहल जिक्र करैत युवा के रोजगारी में नहीं आनल गेल धरि देश के आगाड़ी बढ़ाव कठिन सलैत। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जनकपुर क्षेत्र के औद्योगिक व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुझाव सहित के 5 बुंदा के ज्ञापन पत्र बुझौने छलैन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष एवं जनकपुर धाम उप महानगरपालिका का पूर्व प्रमुख बजरंग प्रसाद शाह सहित के वक्ता सब अपन बात रखने छलैथ। नेपाल मुस्लिम संघ धनुषा के सभापति इब्राहिम राइन के लखेटल गेल अछि। पार्टी के कार्यवाही में पड़ल हिंसा सोम दिन लखेट गेल संगे ओ सोम दिन गोप्य रूप में संघ के क्षेत्रीय अधिवेशन केने बाद लखेटल गेल छल। सोम दिन महेंद्र नगर स्थित क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय में नेपाल मुस्लिम संघ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर के 4 अधिवेशन में ओ गोप्य रूप कर खोजने बाद हिनका प्रदेश सांसद कुमारकांत झा के नेतृत्व में पहुंचल टोली भगौने छल। ई मुस्लिम संघ नेपाली कांग्रेस निकट भारतीय संगठन रहल सत्य ओ बीतल अगहन में भेल निर्वाचन में पार्टी संघ अंतर्घात केने छलैन। जाय के बाद हिनका सहित 4 गोटे के पार्टी अनुशासन विपरीत काज केने कहैत अगहन 19 गते कार्यवाही समेत केलक। एहि के बाद हिनका ऊपर निर्वाचन के एक दिन नेकपा एमाले के प्रचार प्रसार में सहभागी भ क अनुशासन विपरीत काज केने आरोप सेहो रहल अछि। धनुषा प्रहरी 2 चोरी की भैंसी सहित 1 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका 7 रहनिहार 37 वर्षक बल्ली मुखिया रहल सैन। 21 गते रात के समय में मिथिला बिहारी 6 पथरा टोल के शुभलाल यादव के गोट सब मुखिया 2 भैंसी चोरी केने छल। तारापट्टी टोल स्थित भीतरी सड़क खंड में भैंसी के पैदल चला रहल अवस्था से इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषा धाम से खटल प्रहरी टोली हिनका नियंत्रण में लेने अछि। मुखिया के चोरी संबंधी कसूर मुद्दा में धनुषा जिला अदालत से 5 दिन के मैप थप करत अनुसंधान कार्य भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के कोसी प्रदेश कमेटी नेकपा एमाले नेतृत्व के सरकार के देने समर्थन फिरता लेबर निर्णय केलक अछि। माओवादी केंद्र प्रदेश कमेटी आ कोसी प्रदेश सांसदीय दल के पदाधिकारी सहित के बैसार से सरकार छोड़बाक निर्णय कयल गेल अछि। विराटनगर में संपन्न बैसार से सरकार के देल गेल समर्थन फिरता लेबर निर्णय भेल माओवादी केंद्र प्रदेश कमेटी सचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य गणेश उत्प्रेती जानकारी दिलैथ। आब ई निर्णय सांसदीय दल से अनुमोदन भेलाक बाद माओवादी के दिस से सरकार में रहल 2 गोटे मंत्री राजीनामा समेत देव लागल सैन। एमाले के हिकमत कार्तिक के नेतृत्व में पूस 24 गते सरकार गठन कयल गेल छल। सरकार के एमाले के 40, माओवादी के 13, राप्रपा के 6 आ जसपा के 1 गोटे सांसद समर्थन केने छलैन। अहिना जसपा एहि पहिने ही अपन समर्थन फिरता ल चुकल अछि। आई मंगल दिन बैस के लेल बजायल गेल राष्ट्रीय सभा के बैसार काल्हि खन बुध दिन के लेल सारल गेल अछि। आई भिनसर 11:11 के लेल तय कयल गेल बैसार विशेष कारणवश काल्हि खन भिनसर 11:11 के लेल सारल गेल संघीय संसद सचिवालय जानकारी देलक अछि। आई बैसक कहल गेल बैसार में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड समसामयिक विषय में वक्तव्य देव संभावित कार्यसूची समेत रहल छल। साथ ही अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत आर्थिक वर्ष 2080-81 के राजस्व आ व्यय के अनुमान ऊपर सामान्य छलफल कयल जाइत कहैत प्रस्ताव समेत पेश कर कार्यसूची रहल छल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ने लोजपा अध्यक्ष महंत ठाकुर भारत भ्रमण में जाय लागल छथि। ओ जेठ 28 गते भारत भ्रमण में जेबाक तैयारी में रहल पार्टी के नेता सबके कहब रहल छल। अध्यक्ष ठाकुर भारत जाय से पहिने पार्टी के केंद्रीय समिति भातृ संगठन गठन लगायत के काज संपन्न करबाक तैयारी समेत देखल गेल अछि। लोजपा गठन भेल करीब 2 वर्ष बीतल लागल अछि, मुदा अखन धरि पार्टी केंद्रीय समिति नहीं रहल अछि। अहिना भातृ संगठन सेहो नहीं रहल अछि तऽ एकटा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के भर में ई पार्टी अखन धरि चलि रहल अछि। एहिसँ पहिने जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत सेहो भारत गेल छलनि तऽ राष्ट्रीय
स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछाने समेत भारत पहुँच कर ढोरल छैन। यद्यपि सभापति लामेछाने अपन ये भ्रमण व्यक्तिगत रहल दावी करैत आछन् त एना प्रधानमंत्री के समेत ऑफिशियल भ्रमण संपन्न सिहो भेलै। स्रोत के अनुसार भारत तराई मधेश में जनमत आ लोसपा के एक ठाव में आन इच्छा रखने तराई मधेश में यी दो दल बीच एकता व गठबंधन के चर्चा के बीच ठाकुर की भारत भ्रमण होवन लागल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सब बजट निर्माण के क्रम में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश विषय में संसदीय छानबीन समिति बनाब मांग केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिनक बैसार की शुरुए में प्रतिपक्षी दल के सांसद सब कर के दर सब परिवर्तन कर काज में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश कयल गेल आ ई निश्चित घराना सबके फायदा देवा काज रहल कहैत सांसदीय छानबीन समिति गठन के मांग कयल गेल अछि। बैसार में एमाले प्रमुख सचेतक पदमगिरी कर के दर सब परिवर्तन करवा कार्य में अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश के विषय में सरकार के स्पष्ट कर परत मांग केलनि। अहिना राष्ट्रपा सांसद डॉक्टर स्वर्णमणि बागले ऐसे पहले कर के दर हेरफेर के आरोप लागल बाद अर्थमंत्री राजीनामा देव परत कहैत अखन के सरकार से हो ई विषय में स्पष्ट हैत हिनकर कहब सल। अहिना ओ किनको फायदा है तेना कर के दायरा हेरफेर के प्रशंसा स जिस कैब रहल हिनकर कहब सल। एचएस कोड की विज्ञ कहल गेल संलग्न करायल गेल व्यक्ति के नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सेहो ओ प्रश्न केलनि। अहिना राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही विधि आ प्रक्रिया मिलाकर भ्रष्टाचार कयल गेल विषय में संसदीय समिति गठन कऽ छानबीन कर परत जिक्र केलनि। ओ विद्युतीय सवारी में लगायल गेल बरसार दर सेहो आशंका उत्पन्न कर रहल जानकारी देलनि। अहिना बैसार में कांग्रेस के सांसद रामहरि खतिवड़ा 2 वर्ष पहले रिटायर भेल कर्मचारी के नियुक्ति कर पर कारण के संबंध में अर्थमंत्री के जवाब मांग केने छलैथ। जब बजेट बन्दै रहन्छ तो बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू त्यहाँ बस्ने एउटा प्रावधान गरिएको हुन्छ, तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारिक अनाधिकारिक सबै खालका मान्छेहरू भित्र बाहिर भएको हुन्छ। सबैले भित्रबाट फोन बाहिर लगाइरहेका हुन्छन्, भित्र बाहिर गरेका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै सूचनाको त्यहाँ गोपनीयता कायम गरिएको हुँदैन। म यति बेला भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण दिने क्रममा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ। यसको अर्थ पनि त होला नि। तर सभामुख महोदय, जहाँ बजेट बन्दै रहेको हुन्छ यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने? त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन्, बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिना सांसद अमरेश कुमार सिंह आ नेम के पास सांसद प्रेम सुवाल से हो कर के दर हेरफेर के विषय में अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश के विषय में संसदीय छानबीन होबो परत मांग केलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत बजट निर्माण के क्रम में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश के विषय में सत्यता नहीं रहल जिक्र केने साथ मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद सबके प्रश्न के जवाब देते अर्थमंत्री महत बजट निर्माण के क्रम में अपनी ईमानदार पूर्वक काज करने कहते कर के दर हेरफेर क्रम में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश के विषय में सत्यता नहीं आई जिक्र केलनि। ओ राजस्व परामर्श समिति के सुझाव आ आंतरिक छलफल से बजट के अंतिम रूप देल गेल कहत एहि के संपूर्ण जिम्मेवारी अपने लेव जिक्र केलनि। बजट निर्माण में संलग्न कहल गेल पूर्व नायब सुबा रामकृष्ण श्रेष्ठ आधिकारिक निर्णय भेल बात के टाइप करवा काज मात्र केने आ निर्णय प्रक्रिया में संलग्न नहीं रहल हिनकर कहब सल। मंत्री महत अपने मंत्रालय में आवश्यक पहिने ही सहयोगी के लेल श्रेष्ठ के नियुक्ति कर चुकल हिनकर कहब सल। विद्युतीय गाड़ी के विषय में वो छोट क्षमता के लेल कम कर आ बड़का क्षमता के लेल वह अनुसार के कर लगायल गेल कहत किछ विरोधी सब अनावश्यक हल्ला फैला रहल जिक्र केलैथ। कति कठिन हुँदो रहेछ। ईमानदार हुँदाखेरि प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। एउटा पत्रिकाले एउटा न्युज पटक पटक दोहोऱ्याउँछ र त्यसैलाई हामी सत्य ठान्दछौँ। तर वास्तविकता के हो भने यति पारदर्शी ढङ्गबाट कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर मैले काम गरेको छु र म
अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै एउटा मनमा बाचा प्रतिबद्धता गरेर कि म कुनै पनि खाले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म त्यो अफिसमा पसेको हुँ। त्यही प्रतिबद्धता मैले यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेको छु र आज भोलि पनि म यो पदमा रहेसम्म, त्यो जिम्मेवारीमा रहेसम्म त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण कर्तव्यनिष्ठताका साथ पुरा गर्दछु। म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत पूरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो निर्णय गर्ने ठाउँमा त यो निर्णय गर्ने भन्दा अरू चाहिँ हुनै सक्दैन। यो निर्णय भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो, इन्ट्री गर्नु पर्यो। यो सब गर्नको लागि त सहयोगी चाहिन्छ। त्यही सहयोगी लिने क्रममा म आउनुभन्दा अगाडि नै, अघि एकजना मान्यज्यूले यो राखी पनि सक्नु, म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठजीले प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले 30औं वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभयो। प्रभाव आ दबाव मुक्त भकर काज कर प्रतिबद्धता के साथ अर्थ मंत्रालय में प्रवेश करने कहे तो यह प्रतिबद्धता के आधार में अपने काज के उल्लेख करने सलाहित। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आई मंगल दिन बढ़ल अछि। सोन आई तोला के 900 रुपया से बढ़ल अछि। काल्हिखन सोम दिन तोला के 1,11,600 रुपया में कारोबार भेल। सोन आई 1,12,500 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। तहिना आई चांदी के दाम समेत बढ़ल अछि। तोला के 5 रुपया से बढ़ कर चांदी आई 1,420 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के मणिपुर राज्य के पश्चिमी इम्फाल जिला के कांगचुक क्षेत्र में सोम दिन फिर से हिंसा भड़कल सल। दूटा सशस्त्र समूह के बीच में भेल गोलाबारी में 3 गोटे के मृत्यु भेल तो अन्य 4 गोटे में पड़ कर घायल सेहो भेल छन्। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इम्फाल के अस्पताल में हिनकर सबके इलाज अखन चल रहा सब। मणिपुर में भेल हिंसा के छानबीन के लिए केंद्र सरकार गुवाहाटी उच्च अदालत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लाम्बा के अध्यक्षता में रवि दिन एक आयोग गठन समेत क चुकल अछि। मणिपुर में मेती समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जा देव मांग रखैत आंदोलन शुरू केने छलनि। मेती के मांग में एतुका जनजाति सब नांगा आ कुकी विरोध केने बाद जातीय द्वंद्व समेत बढ़ल अछि। मणिपुर में मेती के जनसंख्या 54% रहल से ई सब गोटे अधिक जहन इम्फाल उपत्यका में रहे छन्। 40% जनसंख्या ओगोटने नांगा आ कुकी प्राय पहाड़ी जिला में बसोबास कर रहल त दोनों समुदाय के बीच में सरकार में बेमनता बढ़ेने हिनकर सबके आरोप समेत रहल अछि। झड़प से कुकी समुदाय के बेसी क्षति पहुंचल से भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देलक अछि। बीतल मई 3 में जातीय हिंसा शुरू भेल बाद मणिपुर में झड़प के क्रम बढ़ल अछि। झड़प में मृत्यु भेल सबके संख्या 80 से अधिक रहल अधिकारी सब जानकारी सेहो देने छन्। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।